समझ गए ना? आज अंतर पड़ेगा इसमें जो अनुसूची है और जो प्रश्नावली। अब उसको पढ़ कर समझकर मैंने है ना उसका आधार प्रवृत्ति लिख दिया कि किस आधार पर दोनों में अंतर है ना, दोनों में डिफरेंस क्या उसको लिख दिया। तो सबसे पहला आएगा क्षेत्र का महत्व, है ना। क्षेत्र जो भी विषय हमने लिया है ना, जो भी टॉपिक हमने लिया है इसके बारे में हमको जानकारी हासिल करनी है। हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्र का निर्धारण करेंगे, है ना। अब इसके जैसे प्रकृति है कि क्षेत्र का महत्व दिया है, तो साक्षात्कार साक्षात्कार लेना मतलब किससे, सामने वाले व्यक्ति, है ना, जिसको को विषय से संबंधित जानकारी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पास, उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस शहर में, उस ट्राइबल क्षेत्र में हमको जाना पड़ेगा। तो एक क्षेत्र का महत्व हो गया। तो क्षेत्र का मतलब फायदा है कि हमारा अवलोकन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमको उत्तरदाताओं के पास, है ना, उत्तरदाताओं के पास या उनके निवास स्थान तक किसी भी क्षेत्र में, है ना, विषय निर्धारित करेगा कि हमको किस क्षेत्र में जाना है, किस व्यक्ति से बात करना है ना, और जाकर, है ना, क्या करना है, डाटा संकलन, उस व्यक्ति तक पहुंचना है, उसके निवास स्थान जहां पर काम कर रहा है, एक क्षेत्र को। प्रश्नावली में क्या होगा, इसका विपरीत है। प्रश्नावली में क्या है, विपरीत। प्रश्नावली में आपको केवल सदस्य का नाम पता होना चाहिए, आपने जो प्रश्न बनाया, प्रश्नों की सूची बनाई, है ना, विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उसको क्या करोगे, डाक के माध्यम से, है ना, हमने प्रश्न बना लिया और उसको भेज दीजिए। हम उसके निवास स्थान तक नहीं जाएंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रश्नावली को पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको उत्तरदाता या उत्तरदाताओं के पास नहीं जाना है, या उनसे डायरेक्ट संपर्क स्थापित नहीं करना है। इसमें क्या करना है, डाक के द्वारा, डाक के द्वारा, डाक के माध्यम से हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन का काम करते हैं। तो एक क्षेत्र का महत्व हो गया, है ना। एक तो इसका और एक प्रश्नावली। फिर इसमें दिया है आकार, एरिया। तो जैसे कल पढ़े हम लोग, है ना, कि ये जो साक्षात्कार अनुसूची है, हम किसके लिए देंगे, सीमित जानकारी, सीमित क्षेत्र तक, सीमित लोगों तक, 10, 20, 100, 50, लेकिन 100-50 भी ज्यादा हो। अगर हम नंबर ऑफ डाटा कलेक्शन की बात करें वो भी ज्यादा है ना। साक्षात्कार, है ना, प्रविधि का प्रयोग का सीमित क्षेत्र, सीमित लोगों तक संपर्क के आधार पर। इसकी प्रकृति कैसे होती है, इसका मतलब अंतर क्या है कि यहाँ पर आएगा सीमित आकार, और प्रश्नावली में हम देश के कोई से भी में, किसी भी राज्य का अगर उत्तरदाता हमारे संपर्क में है, उसको डाक के द्वारा हम उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अध्ययन की, है ना, जो प्रकृति क्या होगा, असीमित, या आप इसको कह सकते हैं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नावली को विशाल मात्रा और साक्षात्कार अनुसूची को किसका, सीमित लोगों को, सीमित जानकारी, सीमित क्षेत्र में जाकर लोगों को मिल सकते हैं, इसकी प्रकृति। फिर सूचना प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त करोगे, है ना, इसकी प्रकृति क्या है, सूचना का जो इंफॉर्मेशन है, साक्षात्कार अनुसूची में जो भी सूचना हमको मिलेगी प्रत्यक्ष हम उसके पास है, उपस्थित है, तो क्या होगा, आमने सामने की जो प्रक्रिया लोग बैठे हैं, है ना, और जो उससे प्रश्न पूछते हैं, हमारे पास प्रश्नों की जो सूची है, इसके अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूची के अंतर्गत तो सामने वाला व्यक्ति, है ना, अधिक से अधिक जानकारी हमको दे सकता है, या हम उपस्थित रहे, या हम उससे प्रश्न करें, अवलोकन तो करेंगे, है ना। जैसे प्रकृति में आएगा कि अवलोकन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको हमने अध्ययन नहीं लिखा या छूट गया, या ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हमको हटा देना चाहिए, जो हमारे काम के लिए कुछ नए प्रश्न को उसमें ऐड कर सकते हैं।
तो इसमें क्या होगा, सूचना किस प्रकार की मिलेगी हमको, गहन एवं विस्तृत, हमको जानकारी हमको प्राप्त होगी। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन विषय से संबंधित जो भी सूचनाएं होगा वो क्या किस स्तर का होगा, प्रश्नावली में उल्टा होता है। प्रश्नावली में क्या है, हमने डाक के द्वारा, है ना, जो भी हमारा परिचित है अपरिचित उसको लेटर के द्वारा डाक के द्वारा भेज दिया, है ना। अब उसके बाद जो प्रश्नावली पहुंच गया, अब वो आज बढ़ रहा है, कल है, परसों जो भी हो सकता है, उसका समय नहीं, व्यस्तता के कारण, तो उसका बस काम क्या है, वो टिक मार करके, है ना, सही जानकारी भर रहा है नहीं है हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे सामने नहीं है। सामने होगा तब क्या होगा, हमको उस विषय से संबंधित गहन अध्ययन प्राप्त होगा, सूचना, है ना, बहुत अधिक विशाल मात्रा में प्राप्त होगी। अवलोकन करेंगे व्यक्ति, हाँ हाँ क्या बता रहा है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी देख सकते हैं, अगर आमने सामने है तो, नहीं है तो प्रश्नावली में क्या होगा, विषय से संबंधित जानकारी क्या हो जाएगी हमारी, सीमित हो जाएगी या ना के बराबर। या ना के बराबर, हमको नहीं पता ना, प्रश्नावली के द्वारा जो भी है हमारे संपर्क में नहीं है, वो हमारे प्रश्नों का उत्तर, है ना, कैसे दे रहा है, किस आधार पर दे रहा है, उत्तरदाता में, इसमें साक्षात्कार अनुसार में क्या होगा, हम और आप आमने सामने, हमने कुछ प्रश्न कहा, पूछा, वो बताएगा, हमने उसको बात करके नियंत्रित करके रखा, जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं हम 1 2 3 4 है या जो भी, ठीक है, इसके आधार। अब विधि, है ना, हम किस विधि का इसमें प्रयोग करते हैं, है ना, ये प्रक्रिया कैसी है, तो साक्षात्कार अनुसूची, है ना, ये क्या है, अनौपचारिक विधि के अंतर्गत आता है। ये उदाहरण किसका है, अनौपचारिक विधि के अंतर्गत आता है। औपचारिक में क्या, कि आपको सिस्टमैटिक या व्यवस्थित आपको है ना प्रश्न पूछना है, तो औपचारिक, औपचारिक वाला, है ना। अनौपचारिक में क्या होगा कि आप इसमें समय के आधार पर, प्रश्नों के आधार जो भी क्रम है, हो सकता है हम किसी प्रश्न को निकाल दें, हमारे काम का नहीं है, उस व्यक्ति की स्थिति और स्थान को देखकर हो सकता है उस प्रश्न को उसमें ऐड करें, है ना, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है अनुसंधान के क्षेत्र में औपचारिक। प्रश्नावली ये विधि क्या है, फॉर्मेलिटी, आपने लेकर फॉर्मेलिटी क्या है, आपको शोध विषय, अध्ययन विषय, जो भी आपने विषय से चुना है उससे संबंधित जानकारी हमको लेनी है, परिचित घर परिवार वालों से, दूर पे कहीं पर कोई दे देता हो, जो सूचना दाता है, जो उत्तरदाता है, तो हमने जो डाक के माध्यम से प्रश्नों की सूची बनाई, है ना, उसको हमने डाक के माध्यम से, और उसको करता हो यह औपचारिकता है। जैसे मैं और आप अभी यहाँ पर बैठे पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, अगर हम उसको संबंध या प्रकृति देखें तो क्या है, औपचारिक एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं, फॉर्मेलिटी एजुकेशन, है ना, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको और हमारा संबंध क्या है, औपचारिक के बाद, तो वही प्रक्रिया किसमें जाते हैं, उदाहरण प्रश्नावली। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर औपचारिकता निभानी आवश्यकता नहीं, ठीक है। उत्तरदाताओं की श्रेणियां कर पढ़े, साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग हम किस वर्ग से नहीं करते हैं, अधिकांशतः अशिक्षित वर्ग, लेकिन ऐसा नहीं कि अशिक्षित वर्ग का ही, इसमें समस्त वर्ग आ जाएंगे। यहाँ पर क्या था, उत्तरदाताओं, समस्त उत्तरदाता या समस्त सूचनादाता का हम चयन करेंगे। इसमें क्या होगा, शिक्षित वर्ग भी हमारे प्रश्नों को उत्तर देंगे, समस्या का जो भी हमने लिखा है, और अशिक्षित वर्ग दोनों आ। प्रश्नावली में क्या होगा, अगर अंतर हम इसकी बात करें तो प्रश्नावली में प्रश्न का उत्तर हमने बनाया, प्रश्न हो सकता है कठिन हो, सरल हो, भाषा, तो उसको क्या होना चाहिए, शिक्षित वर्ग, लिखा पढ़ा होना चाहिए, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो इसमें किस वर्ग का प्रयोग किया जाता है, अंतर क्या है इसमें, केवल और केवल शिक्षित वर्ग, केवल और केवल शिक्षित वर्ग से हमको क्या करना है, सूचनाएं लेनी है ना, उनसे हमको डाटा कलेक्शन करना है। और यहाँ पर क्या होगा, समस्त वर्ग, शिक्षित अशिक्षित दोनों वर्ग आ सकते हैं,
साक्षात्कार, हम पढ़े लिखे से भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं, उससे भी हम लोग अपने शोध विषय, अध्ययन विषय, शोध समस्या जिसका हमने चुनाव किया, जिसके बारे में जानना है, उसको हम लोग उनको शामिल कर सकते हैं। अब आ गया सैम्पलिंग मेथड, है ना। निर्देशन की पद्धति कैसे होगी अनुसूची में, यहां पर आ गया तुलनात्मक विधि, यहां पर तुलनात्मक विधि का उपयोग करेगा। ये दर्शन सैंपलिंग का अर्थ होता है समग्र में से कुछ लोगों का चुनाव करके, है ना, जो भी शोध समस्या है, जो भी प्रश्न है, उसको हम लोग हासिल करेंगे उत्तरदाता के माध्यम से, चाहे प्रश्नावली के माध्यम से, चाहे अनुसूची। देखिए निर्देशन की प्रवृत्ति कैसी होगी, तुलना कि उस व्यक्ति ने हमारे प्रश्न को उत्तर किस आधार पर दिया, फिर अगर हम दूसरे व्यक्ति के पास है जो हमारा दूसरा सूचनादाता है, उसने किस आधार पर उस प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन प्रश्नावली में जो हमारे सामने नहीं है, दूर स्थान पर बैठा है, प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है, और किस आधार पर उत्तर दे रहा है उसके बारे में नहीं पता है ना, उसने किस मेथड के आधार पर वो अपना उत्तर दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग उससे जितने भी लेकर आएंगे, जितने भी 30 में जितने भी लोगों के पास हमने डाक के द्वारा भेजा है, जो भी प्रश्न भर कर आए, हम उसका तुलना नहीं कर सकते कि सही है कि गलत है ना। यहाँ पर हम लोग तुलना कर सकते हैं कि मैं आज एक व्यक्ति के पास गया गाँव क्षेत्र में, प्रश्न की सूची लेके गया, उसने ये प्रश्न था, उसने उत्तर ऐसा दिया। दूसरे व्यक्ति के पास गया, उत्तरदाता है हमारा, जो सूचनादाता है, आप उसकी प्रकृति, हाव भाव, बातचीत जो भी उसको देखो, आपका प्रश्न नहीं है, तो हम लोग तुलना कर सकते हैं उस व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है ना, वह प्रश्न को किस आधार पर देखता है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, हम लोग अनुभव कर सकते हैं। पर प्रश्नावली में हमारे सामने नहीं है ना उत्तरदाता, तो यहाँ पर तुलना नहीं किया जाता है ना, कि हमने निर्देशन के आधार पर 15-20 जितने व्यक्ति का हमने चुनाव किया प्रश्नावली के लिए, है ना, जिसको हम लोग डाक के माध्यम से भेजते हैं, हमको नहीं पता उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, कितना पढ़ा लिखा, शिक्षित तो वर्ग कितना, कितनी समझ है, उसको प्रश्न की जानकारी है कि नहीं, वो उत्तर दे पा रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पर निर्देशन का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, तुलना कर नहीं सकते। जो भी डाटा कलेक्शन हमारे पास आएगा उसका हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। फिर शब्दों के जो हमने अनुसूची बनाया, चाहे प्रश्नावली हो चाहे साक्षात्कार अनुसूची, तो शब्द क्या होगा, सरल होगा। कई बार प्रश्नावली में इसके विपरीत हो जाता है, शब्द हमने टेक्स्ट बुक के आधार पर या रिसर्च के आधार पर बहुत सारे ऐसे शब्द है ना, सरल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। साक्षात्कार अनुसूची में क्या होगा, अगर उत्तरदाता को कोई शब्द समझ नहीं आया, कोई अर्थ समझ नहीं आया कि हमने क्या लिखा है, तो हमसे डायरेक्ट पूछ सकता है, तो हम उसको क्या करेंगे, शब्द को चेंज करके सामान्य भाषा में, सिंपल भाषा में, उसके स्थानीय लैंग्वेज में बताने का कष्ट करेंगे कि इसका अर्थ ये, आप इसको उत्तर प्रश्नावली में क्या हमने टाइप करके भेज दिया डाक के माध्यम से, अब वो ये भी नहीं पूछेगा, है ना, कि इस प्रश्न का अर्थ है, उसको जितनी समझ है उत्तर करेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, शब्दों की प्रकृति क्या है, यहाँ पर सरल होती है, यहाँ पर कठिन। प्रश्नावली में उत्तरदाता हमसे उस शब्द का अर्थ अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे पूछेगा नहीं, झिझक जाएगा, ये सोचेगा कि जो सामने वाला मुझे, है ना, प्रैक्टिकल के आधार पर प्रश्नावली भेजा है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसमें पढ़ा लिखा हूँ, एक उदाहरण की बात है ना, तो पूछ सकता है, पर नहीं पूछ सकता। यहाँ पर क्या होगा, आपने प्रश्न पूछा, उसको समझ नहीं आया, साक्षात्कार अनुसूची जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, है ना, सबको समझ नहीं आया, तो वो शब्द पूछ सकता है, इसका अर्थ क्या, मैं क्या जवाब दूं, इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पर शब्द की प्रकृति क्या होगी, सरल होगी और स्पष्ट होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अस्पष्ट होगा प्रश्नावली, इसमें भी होगा, पर तो शब्द होगा कठिन, और जब शब्द क्या होगा, कठिन होगा, लेकिन वो हमसे पूछता नहीं करेगा, झट होगा।
फिर है तथ्यों की परीक्षा, है ना। क्या करें, फैक्ट चीज हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। कैसे, आमने सामने बैठे हैं ना, इंटरव्यू के आधार पर, साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर, है ना, जो भी प्रश्न बनाया, जब भी कोई प्रश्न पूछ रहे हैं वो उसका उत्तर दे रहे हैं, उसको जब समझ नहीं आता पूछेगा, है ना, तब उसके हाव भाव एक्सप्रेशन जो भी स्थिति उसको जान सकते हैं। और हमारे सामने जो चीज घटना घट रही है, ठीक है, वो तथ्य है, फैक्ट है, तो उसका अवलोकन कर सकते हैं ना, मूल्यांकन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। प्रश्नावली जो हमारे सामने नहीं है, हम उसको जानते हैं या नहीं है, परिचित है या नहीं है, अपरिचित हो, हमने बस भेज दिया, हमारे काम में जो रिसर्च है, जो प्रश्न है, उसको हमें प्राप्त करना है, डाटा कलेक्शन करना है, ठीक है। अब उसने अपने आधार पर या किसी और से उसने भरवा लिया, एक बार दिया, इसको भर दें, मेरे पास समय नहीं, प्रश्नों का सही उत्तर दिया नहीं है, उसको नहीं मालूम, उसने अपने विवेक का बुद्धि से प्रश्न का उत्तर दिया या नहीं दिया, उसने भरा या नहीं भरा, हमारे सामने नहीं है। तो यहाँ पर उनसे प्राप्त होने वाला जो भी डाटा कलेक्शन है, हम बोल सकते हैं, कोई कह सकता है कि आपके द्वारा किए गए काम, है ना, गलत हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, जो अपने डाटा कलेक्शन हो फ्रॉड हो सकता है, और उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर हम लोग इसकी परीक्षा कर सकते हैं, जो भी सूचना हमको मिलेगा उत्तरदाता से, आमने सामने जब तक हम है अनुसूची के आधार पर। फिर संपर्क के दशा तो क्या होगा, प्रत्यक्ष संपर्क, साक्षात्कार अनुसूची में क्या होगा, संपर्क, उत्तरदाता से हमारा संबंध कैसा होगा, प्रत्यक्ष संबंध। प्रश्नावली में क्या होगा, अप्रत्यक्ष, वह हमारे सामने उपस्थित नहीं, संपर्क की दशा में, ठीक है। और एक दो इसमें अंतर और है कि अनुसूची प्रविधि, है ना, जैसे कल पढ़ेगा महत्व गुण वाले में, है ना, दोष में पढ़े कि साक्षात्कार अनुसूची कैसा है, इसमें समय और धन अधिक लगता है, इसमें साक्षात्कार अनुसूची में अध्ययनकर्ता का, अनुसंधानकर्ता का समय और धन अधिक लगता है। क्यों, उत्तरदाता उस समय पर मिला नहीं, घर में नहीं मिला, या अन्य कोई कारण, बहुत सारे एक ही समय में, या ये भी हो सकता है कि एक ही समय में आप बहुत सारे उत्तरदाताओं से डाटा कलेक्शन करते ले, ये भी हो सकता है, अधिकांशतः ऐसा होता है, जिसके गुण दोष के बारे में बताया साक्षात्कार अनुसूची का, कि अनुसंधानकर्ता का समय और धन दोनों व्यर्थ जाता है, ज्यादा लगता है। प्रश्नावली में क्या होता है, इसके विपरीत, आपने प्रश्नों की सूची बनाई, आपको पता है कि कितने लोगों के पास है ना, 15, 20, 30, 40, 50, आप एक दिन गए डाक विभाग में, आपको पता है, नाम पता जो भी है, और एक ही दिन में सबके पास भेज दिए, चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने में रहता है ना, 15 या 20 दिन या महीना, एक महीने बाद हो, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, आगामी पत्र भेजने के बाद एक अनुगामी पत्र भी भेजा जाता है, रिक्वेस्ट, है ना, भाई तुम इसको 15 दिन में वापस भर के मुझे दे देना, मेरा जो प्रैक्टिकल का काम है, अनुसंधान का काम है ये, ठीक है। संपर्क के आधार पर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुसूची की प्रविधि क्या है, एक तो महंगी, ठीक है, और प्रश्नावली क्या, सरल सिंपल, इसमें समय और धन दोनों बच जाता है, क्योंकि आपको एक ही समय वो प्रक्रिया निभानी पड़ती है और एक ही बार करना पड़ता है। दोबारा कब करोगे, जब उसने 15 दिन के भीतर आपके प्रश्नावली को डाक के माध्यम से वापस आपके पास नहीं भेजा, आपके पते पे नहीं भेजा, तो अनुगामी लेकर भेजते हैं, ठीक है ना, कि भाई मेरा काम था, आपके पास लेटर फलाना फलाना दिन भेजा था, उसको आप करके समय निकालना है ना, अभिनंदन लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर लिख दिए, जैसा भी है, आप इसको भर कर आप देंगे, तो फिर करेगा, ठीक है। फिर कुछ अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अनुसूची का एक है साक्षात्कार निर्देशिका, है ना, इंटरव्यू गाइड, इसको देखते हैं।